पास आउट होके चले जाएंगे ना। लेकिन जब कभी भी आपको अपनी यादों की खिड़की खोलनी होगी तो सोचेंगे आप कि कॉलेज में हम पढ़ते थे हिंदी, प्रशांत सर पढ़ाते थे, चलो देखते हैं हमारे कॉलेज का समय कैसा था, तो ये क्लासरूम आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपनी यादों में वापस लौटने का ये एक अच्छा जरिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता है प्रेम मालिका, ठीक है। भारतेंदु की कविताओं में विविधताएं बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। एक तरफ जहां वो भारत दुर्दशा जैसी कविता लिखते हैं, दूसरी तरफ वो प्रेम मालिका जैसी प्रेम की खूबसूरत कविताएं भी लिखते हैं। तो इस प्रेम मालिका कविता में गोपियों का जो कृष्ण के प्रति अनुराग है, कृष्ण के प्रति जो प्यार है, उसको बयां करने की कोशिश भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की है, ठीक है। कविता पढ़ते हैं। नैन भरी देखो गोकुल चंद। गोकुल के चंद कौन है? कृष्ण है। आंख भर उन्हें देखना, प्यार से उन्हें देखना। गोपी कहती है, श्याम बरन तन खौर विराजत अति सुंदर नंद नंद। एक तो सांवले और ऊपर से चंदन का लेप, ठीक है। और नंद नंद अति सुंदर, नंद नंद, नंद नंद मतलब नंद के पुत्र कौन? कृष्ण, ठीक है ना। तो नैन भरी देखो गोकुल चंद, आंख भर के कृष्ण को, गोकुल के चांद को देखना चाहती है गोपी और कहती है, श्याम वरन तनखौर विराजत अति सुंदर नंद नंद। एक तो सांवले और ऊपर से चंदन का लेप अति सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। उनकी शोभा का, उनके सौंदर्य के कहने ही क्या। बिथुरी अलके मुख पे झलके मनु दोऊ मन के हन। बाल बिखरे हैं, कहाँ? चेहरे पे। बालों की लटें जो हैं वो चेहरे पे बिखरी हुई हैं और इससे उनका सौंदर्य और ज्यादा बढ़ा हुआ मालूम पड़ता है। ऐसा लग रहा है मन दोऊ मन के, मनु दोऊ मन के फन। ऐसा लगता है मानो, ठीक है ना, कि ये जो उनकी बिखरी हुई जो लटें हैं, बाल जो हैं और ये जो मुख पे फैल गए हैं, ये ऐसा सुंदर दृश्य उपस्थित हो रहा है जैसे लगता है कि देखने वाले का मन फंस गया है, उसमें लिपट गया है, उससे बंध गया है, ठीक है। गाना सुना है ना, ये मोह मोह के धागे, सुना है ना, तेरी उंगलियों से जाल क्या है? उलझे। तो यहाँ उस सौंदर्य को देख करके गोपियों का मन उस सौंदर्य से जाकर के क्या हो गया है? उलझ गया है, फंस गया है। आगे कहा, मुकुट लटक निरखत रवि लाजत छविलक ही होत आनंद। और जो मुकुट धारण किया है श्री कृष्ण ने, उसकी शोभा इतनी अद्भुत है कि उसे देखकर, रवि कहते हैं सूर्य को, सूर्य भी शर्मा जाए। रवि लाजत छविलक ही होत आनंद। और उस छवि को देखकर अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। जब वो कृष्ण का मुकुट जब वो पहनते हैं तो उस मुकुट से जो शोभा है वो इतनी सुंदर है, इतनी अद्भुत है कि सूर्य भी उसको देख करके शर्मा जाए। आगे कहा, संग सोहत वृषभानु नंदिनी प्रमुदित आनंद कंद। वृषभानु राधा के पिता का नाम था और वृषभानु नंदिनी मतलब राधा, नंदिनी मतलब पुत्री, और वृषभानु क्या नाम है? राधा के पिता का नाम था। तो संग सोहत वृषभानु नंदिनी यानी कि कृष्ण के साथ साथ जब राधा होती हैं, और राधा को कहा प्रमुदित आनंद कंद, ये आनंद की देवी हैं, आनंद की वर्षा करने वाली हैं। नाम से ही मन में आनंद और प्रेम के भाव उत्पन्न हो जाते हैं ना। तो जब कृष्ण के साथ राधा का दृश्य जब आता है तो ऐसा लगता है कि वो और अधिक शोभायमान हो जाता है। राधा जो स्वयं आनंद और सौंदर्य की देवी हैं, वो जब कृष्ण के साथ होती हैं तो उस दृश्य के कहने ही क्या। आई बात समझ में? हरिचंद मन लुब्ध मधुप तव तत् पीवत रस मकरंद। और इस दृश्य को देख करके कहता है हरिश्चंद्र कि उनका जो मन है भौरे के समान, जैसे भौरा कैसे फूलों का रस पीने के लिए लालायित रहता है, तो कवि का मन रूपी भौरा राधा और कृष्ण के सौंदर्य का जो दृश्य उपस्थित होता है, उस दृश्य का रस पीने के लिए क्या हो जाता है? बेचैन हो जाता है, बेताब हो जाता है। स्पष्ट है? आगे बात समझ में? आगे बढ़ें। अच्छा, आपको मालूम होगा कि एक बार उद्धव कृष्ण की तरफ से गोपियों को संदेश देने आते हैं, ठीक है ना। सूरदास के यहाँ आपने खूब दृश्य देखा होगा, वो दृश्य यहाँ भी है। तो गोपी क्या कहती है
निर्गुण ज्ञान का संदेश देने के लिए उद्धव पहुंचे हैं गोपियों के पास। और कृष्ण के प्रति जो उनका अनुराग है उसको कितनी सहजता से, कितने आम तरीके से गोपियों ने बयां किया है, उसे जरा देखिए। उद्धव को कहती हैं गोपियां, उद्धव जो अनेक मन होते, कि हे उद्धव, काश कि हमारे पास बहुत सारे मन होते। हमारे पास मन कितना है? एक ही है। सुना, समझ में आ रहा है ना? अब वो क्या कहने वाली है ये भी आप समझ रहे हैं। कहा, तो इक श्याम सुंदर को देते, इक लय जोग संजोते, उद्धव जो अनेक मन होते। बहुत सारे मन होते तो क्या क्या हम करते? सबसे पहले क्या करते? एक मन श्याम सुंदर को दे देते। सबसे पहले का काम क्या करना है? पहला मन श्याम सुंदर को देना है। और अधिक होते तो इकलय जोग संजोते। और अधिक मन होता तो दूसरे मन से हम क्या करते? जो ज्ञान और निर्गुण ज्ञान का आप संदेश दे रहे हैं, दूसरा मन हम कहाँ लगा देते? वहां लगा देते। लेकिन अफसोस कि मन कितना है? एक ही है। आगे कहा, 100 सब गृह कारज करते, 100 धरते ध्यान। एक मन से घर के सारे कामकाज करते और एक से जो निर्गुण का ज्ञान आप दे रहे हैं, जो योग साधना की आप बात कर रहे हैं, उसको हम ध्यान में लगा देते। और कहा, 100 श्याम रंग रंगते, तजी लोक लाज कुल कान। और एक मन से, ठीक है ना, श्याम के रंग में फिर से रंग जाते, लोक लाज और सारी सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ देते और सांवरे के रंग में ठीक से हम रंग जाते। और कहा, को जप करे जोग को साधे, को पुनि मूंदे नयन, ये एक रस श्याम मनोहर, मोहन कोटिक नयन। कहा कि हे उद्धव, कौन जप करे? ठीक है, योग की साधना कौन करे? आंख बंद करके जो योग साधना होती है ना, आंख बंद करके कौन लीन होने जाए योग साधना में? हिय एक रस श्याम मनोहर। हिय मतलब हृदय। इस हृदय में सिर्फ सांवरे श्याम के आनंद का रस है, उससे प्रेम का रस है, उसके प्रेम का रस है, उसी प्रेम का स्पंदन है इस पूरे हृदय में। और वह इतना सुंदर है कि उस पे करोड़ों कामदेव का सौंदर्य भी उसके आगे कुछ भी नहीं है। कामदेव कहते हैं सौंदर्य के ईश्वर को। तो कहा कि वो हमारा सांवला, वो हमारा कृष्ण, वो हमारा कन्हैया इतना सुंदर है कि उसके आगे करोड़ों श्याम कामदेव का सौंदर्य भी क्या है? फीका है, कुछ भी नहीं है। तो वही है हमारे मन में, हो तो एक ही मन सो, हरि ले गए चुराई। हे उद्धव, एक ही तो मन था और उसे किसने चुरा लिया? कृष्ण ने, जो चित्तचोर है, जो कन्हैया है ना, जो मन पे राज करता है, जिसका नाम ही है मनमोहन, मन को मोह लेने वाला। तो एक ही मन है और उसे कृष्ण ने चुरा लिया है। और अंत में कहा, हरिश्चंद्र कहते हैं, हरिचंद्र को और खोज के जोग सिखावहूं जाए। हे उद्धव, किसी को योग सिखाना है, को निर्गुण ज्ञान का उपदेश देना है, तो आप किसी और को खोज लीजिए। यानी कि कहने का मतलब है, यदि आप निर्गुण ज्ञान का उपदेश देना चाहते हैं, योग सिखाना चाहते हैं, तो आप बाकी लोगों को खोज लीजिए। आपके निर्गुण ज्ञान का असर इस दिल पे तो होने वाला नहीं है, क्योंकि इस दिल पे पहले से ही कौन विराजमान है? कृष्ण विराजमान है। हम उसी के रंग में रंग चुके हैं। आई बात समझ में? तो मीरा भी कहती हैं, मीरा के भी ऐसे ही पद हैं कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोलरी। सुना है ना, ये गीत है, मीरा के पद हैं। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चौड़े, लियोरी बजंता ढोलरी। मायरी, कोई कहता है कि मैंने, मीरा कहती है, कोई कहता है कि मैंने चुपके से कृष्ण के को अपने प्रेम में पा लिया है, कोई कहता है कि सामने से आकर प्रेम में पा लिया है। लेकिन लोगों को कहने दो, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि मैंने गोविंद को अपने दिल में बसा लिया है। वही बात गोपियां कहती हैं कि एक ही मन है और वो मन सांवरे कृष्ण के रंग में रंग गया है। आपको निर्गुण ज्ञान का उपदेश देना है तो आप किसी और को, ठीक है? आगे समझ में चलें?
तो कल दोनों कविताओं की व्याख्या लेके आएंगे आप लोग।